अगर आपका बच्चा अचानक बहुत ज़्यादा पानी पीने लगे, दिन भर थका थका रहता हो और रात में बार बार बाथरूम जाता हो, तो इसे सिर्फ वीकनेस समझ के इग्नोर मत करें। हम अक्सर सोचते हैं ये सिर्फ गर्मी की वजह से है या वीकनेस है, लेकिन कभी कभी ये बॉडी का सीरियस वार्निंग साइन भी हो सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली बच्चों में डायबिटीज को लेकर एक नेशनल गाइडेंस डॉक्यूमेंट रिलीज किया है और सोशल मीडिया पे पैनिक क्रिएट हो रहा है कि क्या अब हर दूसरे बच्चे को डायबिटीज हो रहा है। लेकिन एज अ डॉक्टर मैं आपसे कहूँगा, पैनिक करने से पहले सच समझिए, क्या सच में चॉकलेट खाने डायबिटीज़ हो जाती है? अगर डायबिटीज़ हो जाए तो क्या उसकी पूरी लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है? आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ का असली डिफरेंस, वार्निंग साइन जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वो मिथ्स जो पेरेंट्स के अंदर अननेसेसरी डर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, हमारी बॉडी उसे तोड़कर ग्लूकोज बनाती है। ये ग्लूकोज हमारी सेल्स की एनर्जी का फ्यूल होता है, लेकिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजने के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है, इंसुलिन। आप इंसुलिन को एक चाबी यानी की तरह समझ सकते हैं। जब बॉडी में इंसुलिन कम हो जाए या प्रॉपरली काम ना करे तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है और इसी कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूजन में। हर डायबिटीज सेम नहीं होती, स्पेशली बच्चों में। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियाज के उन सेल्स पर अटैक कर देता है जो इंसुलिन बनाती है, जिसकी वजह से बॉडी इंसुलिन बनाना लगभग बंद कर देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें बच्चे या पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती। मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से नहीं होता। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस डिले हो जाए तो डीके हो सकता है। डीके यानी वो डेंजरस इमरजेंसी कंडीशन जिसमें बॉडी इंसुलिन की कमी की वजह से सीवियर स्ट्रेस में चली जाती है। इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, फास्ट ब्रीथिंग, वीकनेस या अनकॉन्शियसनेस तक हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन कोई चॉइस नहीं है, ये लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। इसलिए बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ वाले चमत्कार इलाज के चक्कर में आकर इंसुलिन बंद मत कीजिए, ये डेंजरस हो सकता है। दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ लाइफस्टाइल और जेनेटिक फैक्टर से लिंक्ड होता है। इसके रिस्क फैक्टर हैं ओबेसिटी, लो फिजिकल एक्टिविटी, पुअर स्लीप, पैकेज्ड फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। पहले एडल्ट में ज़्यादा दिखी जाती थी, लेकिन अब टीनेजर, एडोलेसेंट में भी केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चों में डायबिटीज़ के सिम्टम्स कई बार धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं गर्मी की वजह से ज़्यादा पानी पी रहा है, लेकिन कुछ वार्निंग साइन इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार यूरिन जाना, सडन बेड वेटिंग, रैपिड अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, एक्सट्रीम फटीग, ब्लड विजन और रिकरेंट इन्फेक्शन। स्पेशली अगर चाइल्ड नॉर्मल खाना खा रहा हो फिर भी वेट लॉस कर रहा हो तो इवैल्यूएट जरूर कराएं। और एक इंटरेस्टिंग इंडियन ऑब्जर्वेशन ये है कि कभी कभी यूरिन में शुगर ज़्यादा होने की वजह से यूरिन के आसपास या फिर कपड़ों के आसपास चींटियाँ अट्रैक्ट होती दिखती हैं। ये हमारे देश का सबसे कॉमन मिथ है कि एक दो बार चॉकलेट खाने से डायबिटीज नहीं होता। लेकिन अगर चाइल्ड फिजिकली इनएक्टिव है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, डेली पैकेट और प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, शुगरी ड्रिंक रेगुलरली लेता है और वेट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो ये फैक्टर टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ को सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऑटोइम्यून कंडीशन है। जब पेरेंट्स पहली बार सुनते हैं कि बच्चे को इंसुलिन लगेगा तो वो बहुत डर जाते हैं। चलिए कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं। एक मिथ ये है कि इंसुलिन लग गया मतलब कंडीशन बहुत डेंजरस है। रियलिटी ये है, टाइप 1 डायबिटीज़ में बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही होती, इसलिए इंसुलिन ट्रीटमेंट लाइफ सेविंग होता है। दूसरा मिथ ये है कि इंसुलिन का एडिक्शन होता है। रियलिटी ये है कि नहीं, ये एडिक्शन नहीं, बॉडी की मेडिकल रिक्वायरमेंट है। तीसरा मिथ ये है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल इंजेक्शन लगेगा। रियलिटी ये है कि आजकल मॉडर्न इंसुलिन पेन्स अवेलेबल हैं जिनकी नीडल पतली होती है, और CGM यानी कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस भी अवेलेबल हैं जो बच्चों के हाथ में चिपक जाते हैं और रियल टाइम शुगर मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। इससे बार बार उंगली से ब्लड चेक करने की जरूरत भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि हाँ, डायबिटिक बच्चा भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग के साथ डायबिटिक चिल्ड्रन स्पोर्ट खेल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। डायबिटीज़ बच्चे के सपने डिसाइड नहीं करती। प्रॉब्लम खुद डायबिटीज़ नहीं होती, प्रॉब्लम होती है लेट डायग्नोसिस, जानकारी की कमी और मिस इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने बच्चे की हेल्थ बेटर रखना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकल स्टेप फॉलो कीजिए। आउटडोर प्ले इनक्रेज करिए, शुगरी ड्रिंक लिमिट करिए, स्क्रीन टाइम कंट्रोल करिए, स्लीप साइकिल इंप्रूव करिए, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड रिड्यूस करिए
और सिम्टम्स को इग्नोर बिल्कुल मत करिए। एक स्कूल सेफ्टी टिप भी याद रखें, अगर बच्चा डायबिटिक है तो स्कूल टीचर और मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म करके रखें। स्कूल बैग में भी टॉफ़ी, जूस या शुगर टैबलेट अवेलेबल रखें और स्कूल टीचर को भी लो शुगर के सिम्टम्स समझा कर रखें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हेल्दी बच्चे को भी अननेसेसरी सस्पेक्ट करके पैनिक किया जाए। गवर्नमेंट की नई गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि सडनली कोई इमरजेंसी आ गई है। इसका पॉजिटिव मतलब ये है कि इंडिया प्री डायबिटिक को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहा है। गोल है अर्ली डायग्नोसिस, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट और बेटर अवेयरनेस, ताकि हर चाइल्ड को टाइमली और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। तो बात का सार ये है कि हर बार जब बच्चा ज़्यादा पानी पिए तो पैनिक नहीं करना है, और अगर किसी बच्चे में डायबिटीज डायग्नोस हो जाए तो डर कर होप लॉस नहीं करना है। मॉडर्न मेडिसिन और सही अवेयरनेस से डायबिटिक बच्चे भी एक हेल्दी, एक्टिव और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि टाइमली डायग्नोसिस लाइफ चेंजिंग हो सकता है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे दूसरे पेरेंट्स और फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सही अवेयरनेस किसी भी पैनिक से ज़्यादा पावरफुल होती है।